आज के इस वीडियो में हम लोग अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। गांधी जी को चंपारण आंदोलन में सफलता मिलने के बाद उसके बाद जो है गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल वाला आंदोलन किया था, यानी गांधी जी का ये दूसरा हड़ताल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक से प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये हड़ताल जो है किस कारण से हुआ था। तो आइए सबसे पहले प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखना, यह 21 दिन चलने वाला गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कौन सा था। तो याद रखना, अहमदाबाद मिल हड़ताल। और आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये हड़ताल जो है कितने दिनों तक चला था। तो याद रखना, ये हड़ताल जो है 21 दिनों तक चला था। इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इस हड़ताल में गांधी जी की मदद किसने की थी। तो याद रखना, इस घटना में अंबालाल साराभाई की बहन थी अनसुईया बहन, उन्होंने क्या किया था, गांधी जी की मदद की थी इस घटना में। अब आप पूछोगे सर ये अंबालाल साराभाई कौन है। तो याद रखना, ये जो अंबालाल साराभाई हैं वो गांधी जी के मित्र थे और ये अंबालाल साराभाई की एक बहन थी जिनका नाम था अनसुईया। इन्होंने इस घटना में गांधी जी की मदद की थी। तो परीक्षाओं में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा याद रखना। अब आइए जानते हैं कि ये घटना क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था और गांधी जी को आंदोलन करने या हड़ताल करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बात है 1917 की। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। कब फैली हुई थी? 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। प्लेग एक बीमारी होती है जो संक्रमण बीमारी होती है। जैसे कोरोना था, कोरोना कैसा बीमारी था? संक्रमण था, यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली जो बीमारी होती है उसे हम लोग संक्रमण बीमारी कहते हैं। तो अहमदाबाद में 1917 में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। तो उस समय मिल में जितने भी काम करने वाले मजदूर थे, मिल का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर यानी मिल के अंदर, कारखाने के अंदर जितने भी काम करने वाले मजदूर थे वो लोग काम छोड़कर पलायन करने लगे, यानी अपने घर की तरफ भागने लगे। क्योंकि प्लेग की बीमारी के कारण हर कोई परेशान था, इसलिए जितने भी मजदूर थे जो मिल में काम करते थे वो लोग क्या करने लगे, अपने काम को छोड़ के पलायन करने लगे, यानी अपने घर की तरफ भागने लगे। कोई गांव की तरफ जाने लगा, जैसे कोरोना में घटना हुआ था। आपने तो कोरोना की घटना देखा रहेगा। कोरोना के कारण लोग गांव भागने लगे, जहां पे काम करते थे उस काम को छोड़ के जो जहां पे रहते थे वहां भागने लगे। तो वही घटना थी 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी हुई थी। तो जिसके कारण जो भी कारखाने में काम करते थे वो कारखाने को छोड़ के पलायन करने लगे। पलायन करने का मतलब क्या होता है, यानी जो लोग अपने गांव में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, सुरक्षा के लिए वहां पे जाने लगे। अब समस्या ये हो गई कि अगर मजदूर लोग चले जाएंगे तो काम कौन करेगा। तो इसीलिए जो मिल के मालिक थे वो लोगों ने क्या किया, बोनस देने का फैसला किया कि अभी हम लोग क्या करेंगे, पगार के साथ यानी सैलरी के साथ जो मजदूर हैं उनको बोनस भी देंगे। तो जिसे प्लेग बोनस कहा गया। जो मिल मालिक मजदूरों को बोनस देना चालू किया उसे क्या कहा गया, प्लेग बोनस कहा गया। पगार तो मिलेगा, पगार के साथ साथ आपको हर महीने क्या मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। उस बोनस को क्या कहा जाता था, प्लेग बोनस कहा जाता था। लेकिन बात है 1918 की। 1918 में क्या होता है, प्लेग की बीमारी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाती है। और जैसे ही प्लेग की बीमारी कम होती है वैसे ही जो मिल मालिक थे वो जो बोनस दे रहे थे वो बोनस देना बंद कर दिया। और जैसे ही बोनस देना बंद किया तो जो मिल के मजदूर थे वो इसका विरोध करने लगे। वो बोलने लगे नहीं, हमें बोनस चाहिए, जो प्लेग बोनस है वो देते रहो, उसे बंद मत करो। अब समस्या क्या थी यहां पे, समस्या आप समझो। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि उसी समय प्रथम विश्व युद्ध चालू था, जिसके कारण जितने भी सामान हैं सभी सामान का जो भाव था वो बढ़ गया था। यानी उस समय
महंगाई बढ़ गई थी, जिसे हम लोग मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। तो याद रखना कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण चीजों की जो भी सामान है उनकी भाव जो है वो बढ़ चुकी थी, महंगाई भी बढ़ चुकी थी। इसीलिए मिल मजदूर क्या बोलते थे कि आप जो प्लेग बोनस दे रहे हो उसे बंद मत करो, हमें देते रहो। लेकिन मिल के जो मालिक थे वो बोले कि अभी जो प्लेग है वो कम हो चुका है, इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, जो बोनस दे रहे हैं वो बोनस नहीं देंगे। तो ये बात को लेके मिल मालिक और मिल मजदूर में क्या होने लगा, विरोध होने लगा, असंतोष हो गया। तो उसी समय यहाँ पे जो अंबालाल साराभाई की जो बहन है अनसुईया, उन्होंने गांधी जी को जानकारी दिया और गांधी जी को बुलाया और गांधी जी आते हैं, दोनों पक्षों को सुनते हैं। तो समस्या क्या थी वहाँ पे, समस्या ये थी कि मजदूर की मांग थी हमें जो 50% से अधिक प्लेग बोनस चाहिए, यानी जो भत्ता है वो 50% से अधिक चाहिए। काफ़ी डिस्कशन करने के बाद जो मिल मालिक थे वो 20% भत्ता देने के लिए तैयार हो गए। मजदूर लोग 50% से अधिक भत्ता मांग रहे थे और जो मिल मालिक थे वो 20% देने को तैयार हो गए गांधी जी के आने के बाद। तो गांधी जी देखे बात नहीं बन रही है, तो इसलिए गांधी जी ने कुछ केस स्टडी करना चालू किया कि कितना मजदूरों को जो है बोनस मिलना चाहिए। तो काफ़ी स्टडी करने के बाद गांधी जी ने बताया कि अगर भत्ता जो है 35% मिलेगा, यानी जो बोनस है अगर वो 35% पगार के अलावा 35% हर महीने जो है उनको भत्ता दिया जाए तो ये 35% सही रहेगा। लेकिन जो मिल मालिक थे वो इसको देने को तैयार नहीं थे। तो गांधी जी ने फिर उनको मनाने के लिए क्या किया, हड़ताल कर दिया। कौन सा हड़ताल किया, भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल करने का दो कारण था। पहला एक कारण था कि भाई जो भत्ता है, जो बोनस है वो 35% होना चाहिए, और दूसरा कारण ये था जैसे ही गांधी जी अनशन पे बैठते हैं, अनशन का मतलब होता है भूख हड़ताल, जैसे ही गांधी जी अनशन करने बैठते हैं तो उनके साथ बहुत भीड़ उस समय थी, यानी जो भी मिल मजदूर थे उनके साथ बैठे हुए थे। लेकिन समय बीतने के साथ मिल मजदूर क्या करने लगे, धीरे धीरे गांधी जी को छोड़ के जाने लगे। अभी कोई भी हड़ताल होता है तो वहाँ पे भीड़ होना जरूरी है। जब गांधी जी ने देखा भीड़ कम हो रही तो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, भूख हड़ताल कर दिया। और गांधी जी ने प्रतिज्ञा कर लिया जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक मैं अनशन करता रहूंगा। ये सुनने के बाद क्या होती है, भीड़ और ज्यादा हो जाती है। जब भीड़ बढ़ जाती है तो जो भी मिल मालिक थे वो 35% जो भत्ता था, बोनस था, वो देने के लिए तैयार हो गए। तो गांधी जी को भी यहाँ पे सफलता मिल जाती है। तो गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो चंपारण था, और दूसरा जो है आंदोलन या हड़ताल था वो कौन सा था, अहमदाबाद मिल हड़ताल। मुझे यकीन है कि इस टॉपिक को आप अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है राष्ट्रीय आंदोलन, आप वहाँ पे जाकर राष्ट्रीय आंदोलन का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।